प्रॉपर्टी की बात इन्होंने कही। आपने क्या बोला? इसीलिए क्या वो सरकार सेवकों पे गोली चलाना हो, क्या वो आम प्रदर्शनकारी पे होता हो? मेरा कहना सुधांशु जी को, मैंने जो बात कही नहीं, आपने क्लियर कर बोला, बिल्कुल कहा, बिल्कुल। अगर आप मैं सुधांशु जी के शब्दों को दोहरा रहा हूं, क्या निर्दोष कार सेवकों पे गोली चलाना हो या 8 साल के बच्चे पे गोली चलाना हो? यूपी पुलिस कटहरे में है, उसकी नियत अरे भाई मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अरे मैंने यूपी से अरे सुनिए तो, अरे भाई मैंने मेरी बात, कार सेवा 30 अक्टूबर को थी, ये 2 नवंबर को किसने गोली चलाई? कुछ नहीं था, चुपचाप बैठे हुए कार सेवकों पे गोली चला दी। किसने चलाई सुधांशु जी? मुलायम सिंह ने चलाई। मुलायम सिंह खुद कहते हैं यूपी पुलिस गई थी, यूपी पुलिस ने गोली चलाई थी, कांग्रेस सपोर्ट करके यूपी पुलिस ने गोली चलाई। वाह भाई, जी। अगर अब एक वाक्य और कह दूं, अगर मुलायम सिंह जाकर प्रॉपर्टी की बात कही है, आपको पता है भारत में सरकार के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास, हिंदू मंदिर मठों के पास नहीं है, जबकि हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 5.5 से 6 गुनी है। अगर, और दूसरी बात जो इन्होंने प्रॉपर्टी की बात कही, दूसरी बात, मदरसों की संख्या संस्कृत पाठशालाओं से 100 गुनी है। वो जो आप कह रहे हैं ना शेड्यूल 6 में, भाई वो आपको विशेषाधिकार प्राप्त है, आप वो छोड़ने को तैयार हो जाइए, फिर हमसे बात करिए। जी ठीक है। निशांत वर्मा, टॉपिक पर वापस आते हैं। मोदी और मुसलमान, आपने तो ऐसा कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मकान देते हुए तो नहीं देखा था ना, ऐसे कौन है और वैसे कौन है? उससे तो उन्होंने तो हाथ जोड़ के सबको मकान दिए जी, सबको हाथ जोड़ के बिजली दी, सबको हाथ जोड़ के गैस के सिलेंडर दिए जी, और शौचालय भी हाथ जोड़ के ही मिले सबको। और इंदिरा गांधी तो दाढ़ी और भगवा देख के दे रही थी ना। राजीव गांधी तो मालूम चला जी वो। बोली। अब सुनिए, बहुत जरूरी बात है। एक सेकंड सर आप अपनी बात रखिएगा। जवाब सर आप यहाँ आ जाओ, मैं वहां बैठ के ताली बजाता हूं। निशांत, आप ऑडियंस से मत मुखातिब होइए, आप मुझसे मुखातिब होइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, मोदी और मुसलमान वाली बात, और त्रिवेदी जी जो अभी बात कर रहे थे देहलवी साहब के बात की जवाब का, कितना इंपॉर्टेंट है। गोली किस पे चले वो बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे सबको याद होंगे। 865 लोगों के खिलाफ FIR थी। आज त्रिवेदी जी को पता है, और मैं जनता को और आपको बता दूं, हर साल हर कुछ महीनों पे योगी आदित्यनाथ की सरकार उन केसेस को वापस ले रही है। पूरा होने दीजिएगा। 74 केस वापस लिए जा चुके हैं। इस साल जुलाई में 20 केस वापस लिए, टोकिएगा नहीं, 20 केस वापस लिए। उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी, जान माल सब हानि हुई थी। क्यों उसमें वापस लिए जा रहे हैं केस और इसमें बिल भेजा जा रहा है 1.5 लाख का? क्या तरीका क्या है इनका? सर, नहीं, अब मैं उसमें सच्चाई भी सुनिए। नहीं, फर्जी मुकदमे दायर करेगा क्या? उस समय की सरकार ने फर्जी मुकदमे दायर किए थे। डिसाइड करता है कोर्ट, फर्जी मुकदमे दायर हुए थे, पुलिस नहीं डिसाइड करती। नहीं, पुलिस डिसाइड नहीं, फर्जी मुकदमे दायर हुए थे तब। आप बताइए उसके बाद हुआ आपने केस वापस कैसे लिए? एक तरफ वहां तो मुआवजा एक तरफ। ये पौने 4 साल में कितने चार्जशीट फाइल की? नमाज अदा कर रहे थे क्या? चार्जशीट तो नहीं फाइल किया आपने? क्या बात कर रहे हैं आप? और रासुका का हटा, अखिलेश सरकार के जमाने में रासुका अखिलेश सरकार के जमाने में हटा, कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। संगीत सोम से लेके राणा के ऊपर जितने केसेस थे सब कोर्ट में हम हारे, क्योंकि केस फर्जी थे। और इतना ही नहीं, अरे भाई जहां जाके वापस ले रहा है, ये जुलाई 2019 में वापस। जी और आपको मजेदार बात बताएं, अखिलेश सरकार ने कहा कि केवल मुसलमानों को मुआवजा देंगे। ये दंगों पे टॉपिक को वापस आना पड़ेगा। ये दंगों पे राजनीति करने वाले सुबह लेकिन आपको बता रहा हूं यही करते हैं, भजन करते हैं, दंगे पे राजनीति। एक सवाल, जो चार्जेस पब्लिक क्या सवाल? मैं सर आपको बता रहा हूँ। 70 साल उन्होंने दंगाइयों पर राज किया, मुसलमानों को डरा के राज किया आपने। मुसलमानों को डेवलप क्यों नहीं होने दिया आपने? क्यों नहीं उसको एक टॉयलेट दे दे, शौचालय क्यों नहीं बनवाया आपने? किसने रोक रखा था आपको? इनको घर चाहिए, इनकी गरीबी रेखा से, इनकी लड़कियों को शादी किसने दिया? पूरा करें, मैं जवाब देता हूं। सरकार आपकी, स्टेट में सरकार आपकी, सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी, किसने रोका था आपको? वेरी गुड।
आपके सवाल का मैं जवाब देना ओके, चाहूंगा। ओके, ओके। इन्होंने तो, बहुत अच्छा जी, सवाल किया, जी, जवाब जी, जी। मैं देखिए, आपको पब्लिक बता- को भी मैं जवाब आपको देना बताता चाहिए हूं, ना। आप बैठिए, मैं आपको मैं बता रहा बताता हूं। हूँ, जी, 30 जी, साल जी, गुजरात जी, में जी, रहा हूँ, जी, मोदी सुधांशु की जी, नस नस से एक मिनट, वहां पे क्या हाल कर रखा है एक सेकंड। अब ये इंडिया में आ गया, आपको नहीं पता देखिए, है, देखिए, आपको नहीं पता है। सुधांशु बैठिए 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 मैं आपको मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा आपको, दोबारा मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सुधांशु जी से एक सवाल करना चाहता हूं, जरा शांति रखिए। मैं सुधांशु जी से एक सवाल करना चाहता हूं, ये जो सीए बिल लेकर के आए, क्योंकि हमारे को ये हम भी कंफ्यूज थे, और आज आप ही जवाब देंगे इस चीज का कि जो सीए बिल आए तो 3 कंट्री से हम मुसलमानों को नहीं ला सकते, लेकिन ऐसा कहाँ है प्रावधान? वो तो क्लियर है कि जब स्पेशल परमिशन लेकर के आ सकते हैं, तो ये सीए बिल लेकर के आने के बाद ये आगजनी हुई, ये जितना भी तमाशा हुआ, इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी या कोई और देगा? मैं जवाब देता हूं।